नमस्कार। आज हम बात करेंगे रीतिकाल में रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वप्रमुख कवि घनानंद के विषय में। हम जानते कि हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1700 से लेकर के 1900 तक जो साहित्य लिखा गया, उस साहित्य को रीतिकाल की संज्ञा से अभिहित किया गया है। और इस काल का आगे उपविभाजन करते हुए सबसे पहले रीतिबद्ध, फिर रीति सिद्ध और अंत में रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों को रखा गया है। रीतिकाल की कविता के विषय में अक्सर ये कहा जाता है कि इस काल के कवियों ने भानुदत्त की रसमंजरी, अप्पय दीक्षित का कोल्यानंद और जयदेव का चंद्रालोक पढ़ा और कविता, या यूँ कहें कि काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण के रूप में उन्होंने अपनी कविता को प्रस्तुत किया। लेकिन यदि हम रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों की बात करें तो वो पहली जो दो धाराएं हैं उनसे बिल्कुल अलग हमें नज़र आते हैं। अगर रीतिकाल के आदर्श वाक्य की हम बात करें कि आगे की सुकवि रिजई है तो कविताई है, ना तो राधिका हरि सुमरिन को बहानो है, ये बहाना या इस उलाव की जो आवश्यकता है वो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों को नहीं मिली। उनकी कविता हृदय की अंतल गहराइयों से निकली हुई कविता है और जो मनुष्य की जो उदात्त भावना है, विशेष तौर से हम उसका प्रेम पक्ष कहें तो वो उनकी कविताओं में अभिव्यक्ति पाया है। और ना ही उनकी कविताओं में रीतिकाल का वो भाव कि मनुज रूप है अवतर्यो तीन वस्तु को जोग, दर्व उपार्जन हरि भजन अरु कामिनी संग भोग, वो भी नहीं मिलता। यद्यपि रीतिकाल की जो समग्र कविता है उस कविता पर दरबारी संस्कृति और सामंती अभिरुचि का गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता है। और इसीलिए रीतिकाल के कवियों को जो सामान्यतः संज्ञा दी जाती है कि ये कवि कविता के सौदागर हैं, वो भाव हमें रीतिमुक्त कवियों में कम से कम नज़र नहीं आते। अगर हम रीति मुक्त कवियों में सर्वप्रमुख कवि घनानंद की बात करें तो घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्रेम की यातना के कवि हैं। और वो उद्घोषणा करते हैं कि प्रेम का जो पंथ है वो पंथ सरल है, उसमें जो सयानापन है उस सयानेपन की उसमें आवश्यकता नहीं है। तो घनानंद मुक्त रीति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में हमारे सामने आते हैं। यद्यपि इस काव्यधारा में हमें ठाकुर भी दिखाई देते हैं जो रीतिकाल के विषय में बड़ी व्यंग्यात्मक उक्ति लिखते हैं कि ढेलो सो बनाए आए मिलत सभा के बीच, लोग है कवित करनो खेल करी जानो है। कविता करना जैसे रीतिकाल के कवियों के लिए एक खेल हो गया हो, लेकिन घनानंद क्या कहते हैं कि लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। उन्हें अपनी कविता से प्रयोजन है। और बोधा एक तरफ लिखते हैं आलम है, तो बोधा क्या लिखते हैं, ये प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। तो यहाँ घनानंद के विषय में क्या कहा जाता है, वो प्रेम की यातना के कवि हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में घनानंद का नाम मिलता है। और यही कारण है कि तथाकथित मर्यादा का जो बंधन है उस मर्यादा के बांध में ना तो उनके घनानंद के जीवन को बांधा जा सकता है और न ही रीति का जो बांध है इन 200 वर्षों में उस बांध में उनकी कविता को बांधा जा सकता है। ऐसा बहुत कुछ कम होता है कि व्यक्ति का जैसा जीवन होता है वैसा ही वो कविता में रचता है। लेकिन घनानंद के विषय में ये कहा जा सकता है कि जो कुछ उनके जीवन में है वही सब कुछ रचनात्मक स्तर पर उनकी कविता में है। वे वास्तव में दिल के राजा थे, अपने मन के राजा थे और उन्होंने अपने जीने के लिए जो प्रणाली चुनी वो प्रणाली या वो जिंदगी एक प्रामाणिक जिंदगी थी। और इसीलिए वो जीने की जो बंधी बंधाई प्रणाली है उस प्रणाली को अस्वीकार कर दिया। और इसीलिए रूढ़िग्रस्त काव्य परिपाटी को उन जैसा स्वच्छंद कवि कैसे स्वीकार कर सकता था। इसीलिए ब्रजनाथ ने उनकी कविता के विषय में या उनके समग्र जीवन के विषय में ये कहा है कि ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण
ओ सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को माने, चाह के रंग में भीजो हियो, बिछरे मिली प्रीतम शांति न माने, भाषा परवीन सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित बखाने। घनानंद की कविता को समझने के लिए पाठक में या श्रोता में कुछ विशेषताओं का होना अनिवार्य है। ये योग्यताएं घनानंद की कविता का पाठ करने वाले से अपेक्षित है। और वो योग्यताएं कैसी है कि व्यक्ति में क्या होनी चाहिए, गहरी रागात्मक वृत्ति होनी चाहिए, उसके पास ब्रज भाषा की प्रवीणता होनी चाहिए, जो सौंदर्य के समस्त भेद हैं, रहस्य हैं, उन रहस्यों में वह व्यक्ति पारंगत होना चाहिए, उन्हें भावना और उसके समस्त भेदों की पहचान होनी चाहिए, और वो व्यक्ति स्वच्छंद जीवन में अभिरुचि रखने वाला हो। वही व्यक्ति घनानंद की कविताओं के साथ न्याय संगत या न्यायपूर्ण व्यवहार कर सकता है। नायिका भेद और अलंकार जो समस्त रीतिकाल की विशेषता रही है, उनके चक्रव्यूह में घनानंद की स्वच्छंद कविता है वो जीवित नहीं बच सकती थी। उस ढांचे को तोड़ने पर ही जो स्वच्छंदता है, वो स्वच्छंदता घनानंद के कवि व्यापार में आ पाई है। कवि कर्म और कवि व्यापार दोनों में अंतर है। कवि कर्म अलग होता है और कवि व्यापार अलग होता है। व्यापार के अंतर्गत शब्दार्थों का औचित्यपूर्ण संयोजन होता है। उनकी स्वच्छंदता के कारण घनानंद का कवि व्यापार बद्ध और सिद्ध रीति कवियों से सर्वथा भिन्न है। अगर हम उनके जीवन व्रत की बात करें तो प्रसिद्ध मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के ये घनानंद मीर मुंशी थे और शाही दरबार की ही एक सुजान नामक गणिका से उन्हें प्रेम था। जब बादशाह को ये मालूम हुआ, दरबार में तरह तरह के षड्यंत्र चलते हैं और ये भी एक षड्यंत्र का एक हिस्सा था कि बादशाह के कानों में ये बात डाली गई कि घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं। तब बादशाह ने घनानंद से गाने के लिए कहा, पर घनानंद ने नम्रतापूर्वक अपने असमर्थता को व्यक्त कर दिया। षड्यंत्रकारी दरबारियों ने कहा कि घनानंद सुजान के कहने से गाते हैं। सुजान बुलाई गई और घनानंद को ये विश्वास था कि वो उन्हें गाने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन उनके विश्वास के प्रतिकूल सुजान उनसे गाने के लिए कहती है और घनानंद प्रेम के वशीभूत होकर गाते हैं और ऐसा गाते हैं कि सारा दरबार मंत्रमुग्ध हो जाता है। पर बादशाह ने अपनी आज्ञा के उल्लंघन के अपराध में घनानंद को देश निकाला दे दिया। वे सुजान को साथ जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुजान साथ नहीं जाती और वहीं से उनकी जो लौकिक रति है वो अलौकिक रति में परिवर्तित हो जाती है। वे वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं और साधु जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अहमद शाह अब्दाली का जो दूसरा आक्रमण है तकरीबन 1761 में हुआ था और उस आक्रमण में ये घनानंद की मृत्यु प्राप्त होगी। कहते हैं कि उनसे अहमद शाह अब्दाली के जो सैनिक हैं वो सैनिक उन पर आक्रमण करते हैं और वे उनसे जर 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 अर्थात सोना 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 मांगते हैं और घनानंद जमीन से मिट्टी उठा करके उन्हें बदले में कहते हैं रज रज रज, और इसी प्रकरण में उनकी हत्या हो जाती है। उनकी बहुत सारी रचनाएं खोज में मिली है। सुजान हित हम कह सकते हैं, कृपानंद वियोग कृपानंद कह सकते हैं, वियोग बेली, इश्कलता, प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, गिरि पूजन, दान घटा इत्यादि। अब इन सारी की सारी रचनाओं को घनानंद ग्रंथावली के नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादित करके प्रकाशित करा दिया है। सुजान हित से मिलता जुलता किसी ने उनके कवित सवैयों का एक संग्रह घनानंद कवित के नाम से निकाल दिया है। इसमें कुछ छंद अधिक है। वास्तव में साहित्य जगत में उनकी कीर्ति का जो आधार है वो सुजान हित या घनानंद कवित है। मिश्र जी ने घनानंद कवित का भी संपादन कर दिया है। शेष कल। धन्यवाद।